मैं आपका एडफोलियो में स्वागत करता हूं। अभी तक हमने लर्न किया टैक्स रेट्स क्या हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जिसका असेसमेंट ईयर 2021-22 था। यही टैक्स रेट्स 2021-22 फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए भी एप्लीकेबल हैं। हमें जो टैक्स निकालना होता है वो निकालते हैं टैक्सेबल इनकम पर, लेकिन टैक्सेबल इनकम आती कैसे है वो हम देखेंगे कि हमारे पास कितने हेड्स ऑफ इनकम है और फिर उन सब हेड्स की इनकम को हम ऐड करेंगे, डिडक्शंस माइनस करेंगे और वो टैक्सेबल इनकम निकाल आती है जिस पर हमने टैक्स कैलकुलेट करना अभी तक लर्न किया है। हमें आईटीआर फॉर्म्स सबमिट करने होते हैं टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन कौन कौन से टाइप्स हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है। हमें आईटीआर फाइल करनी है तो हमें परमानेंट अकाउंट नंबर तो लेना ही होगा, उसके बिना आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। जब कोई हमारा टैक्स काटता है, चाहे वो बैंक हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, तो उसको 10 नंबर लेना होता है। कुछ एक्सेप्शंस जरूर है कि बिना 10 के भी टैक्स काटा जा सकता है। हम टैक्स का पेमेंट करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें तो हम 31 मार्च 22 तक जो पेमेंट करेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 असेसमेंट ईयर 2022-23 उसको हम कहेंगे एडवांस टैक्स। और 31 मार्च 22 के बाद फाइनेंशियल ईयर गुजर जाने के बाद यदि हम टैक्स का पेमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। हम रिटर्न्स फाइल करते हैं, उनकी कुछ ड्यू डेट्स होती हैं। ड्यू डेट तक यदि आप रिटर्न सबमिट कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम ड्यू डेट के बाद सबमिट करते हैं तो उसको फिर कहते हैं बिलेटेड। यदि हमसे कोई गलती हो जाए हम रिटर्न्स को रिवाइज कर सकते हैं, उसको रिवाइज रिटर्न का नाम दिया जाता है। रिटर्न्स इनवैलिड हो सकती हैं, अलग अलग इनकी ड्यू डेट्स हैं। यदि आपके अकाउंट्स ऑडिट होंगे एक पर्टिकुलर अमाउंट से, यदि आपकी टर्नओवर ज्यादा है, आपका प्रोफेशन की इनकम है, तो उसके लिए ड्यू डेट अलग से होती है। हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें तो उसमें आइटर 1, 2, आइटर 3 यदि ऑडिट का केस नहीं है, आईटीआर 4 उसकी ड्यू डेट जा चुकी है 31 दिसंबर 2021। अब इंडिविजुअल्स का, फर्म्स का, कंपनीज का ऑडिट होना है 15 मार्च 2022 है। यदि आप टैक्स का भुगतान टाइम पर नहीं करते हैं तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है इन पेमेंट ऑफ डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स। वो 234C के अंदर आएगा। हम फाइनेंशियल ईयर के खत्म हो जाने के बाद
हमारा भुगतान जितना हमें करना चाहिए, यदि वो शॉर्ट पेमेंट है तो उसका इंटरेस्ट अलग सेक्शन से है। यदि रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जा चुकी है, उसके बाद जो इंटरेस्ट लगेगा लेट फाइलिंग ऑफ ITR का, उसको 234A के नाम से जाना जाता है। यदि आप रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करते, यदि लेट फाइल करते हैं, उसका भी प्रोविजन है 234F सेक्शन के अंदर, और वो मैक्सिमम 5000 है।